डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्टर प्यूपोर क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अमाइंस। नाउ व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन हो और वो बॉन्डेड टू वन और मोर अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। यानी कोई सिंपल अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो सकता है या अराइल। अल्काइल का मतलब है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से। और अराइल में जो है वो बेंजीन रिंग होगी जिसे हम फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो अमाइंस प्रिपेयर होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लोन पेयर की वजह से। और ये देखिए अमोनिया, सिंपल अमोनिया है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें अगर देखिए हम कि अगर नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को 1r ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो प्राइमरी अमाइन होगा। और अगर नाइट्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन को भी हम किसी r ग्रुप से जो रिप्लेस करते हैं तो ये सेकेंडरी अमाइन। और नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को जो है वो अगर हम ऐसे तीनों हाइड्रोजन को अगर हम r ग्रुप से जो है रिप्लेस करते हैं, r का मतलब है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल या फिर कोई भी बेंजीन रिंग, फिनाइल वगैरह, यानी फिनाइल अमाइन, डाईफिनाइल अमाइन। अगर एक बेंजीन रिंग यहाँ पर हो तो उनसे फिनाइल अमाइन, डाईफिनाइल अमाइन, ट्राईफिनाइल अमाइन, इस तरह से हम इसको जो है वो नॉमेनक्लेचर इसकी जो है डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर जो है वो इसकी थोड़ी सिंपल सी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर बस इसको हम इस तरह से जो है वो कैटेगराइज करते हैं कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप है और मीन्स के 2 हाइड्रोजन हैं तो ये प्राइमरी अमाइंस होंगे। ओनली 1 हाइड्रोजन या फिर हम कहेंगे कि लिंक जो है उसका 2 कार्बन के साथ हो तो ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर नाइट्रोजन का लिंक जो है वो 3 कार्बन के साथ हो तो इसे हम कहेंगे टर्शियरी अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें नॉमेनक्लेचर जो है एज सच आपकी बुक में नहीं है, और वो जो बुक में नॉमेनक्लेचर है वो चैप्टर 3 में है, तो वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो अगर इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं और ये नॉमेनक्लेचर है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है। जो नॉमेनक्लेचर का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर है, तो वहाँ से आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल स्टेट्स देखें। जो स्मॉल मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, जो लोअर मेंबर गैस जो होते हैं वो नॉर्मली गैसेस होती हैं, और जो थोड़े हायर मेंबर होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। अब जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है मिथाइल अमाइन, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और हायर लिक्विड जो है इथाइल अमाइन, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर कलर जो है नॉर्मली जो अमाइंस हैं दे आर मोस्टली कलरलेस एंड इनकी जो प्लीजेंट स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्राईमिथाइल अमाइन को हमने थोड़ा डिस्कस किया है तो वो स्ट्रॉन्ग फिशी ऑर्डर है, और फाउंड कहाँ पर है, ये जो है डिकेइंग फिशी ऑर्डर, जो यानी कि जो डिके फिश होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर जिस तरह के जो फिशी जो है मैरीन वाले गलते सड़ते हैं तो उसमें जो ट्राईमिथाइल अमाइन प्रोड्यूस होता है तो वो इस तरह की ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो नॉर्मली ये कलरलेस होते हैं लेकिन इनकी जो स्मेल है वो करेक्टरिस्टिक होती है और अनप्लीजेंट स्मेल होती है। सॉलिबिलिटी नॉर्मली जो कंपाउंड्स हैं, चूँकि ये पोलर कंपाउंड है लोन पेयर के साथ में, तो जो अमाइंस हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। देयर सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन। जैसे जैसे इनके साथ अल्काइल ग्रुप की कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो वो नॉन पोलर पार्ट जो है उसका इंक्रीज होता जाता है। इस तरह से जो है वो उसमें सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ट्राईमिथाइल अमाइन हैज़ लिमिटेड सॉलिबिलिटी इन वाटर। और ट्राईमिथाइल अमाइन जो है उसकी सॉलिबिलिटी थोड़ी कम होती है, मिथाइल अमाइन की थोड़ी ज़्यादा होती है, इथाइल अमाइन की उससे थोड़ी कम। इस तरह से जैसे जैसे नॉन पोलर ग्रुप जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल बढ़ते जाते हैं तो इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखें, अमाइंस जो है वो अमाइंस आर पोलर इन नेचर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से जो इनकी जो नेचर है वो पोलर है, और इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप
हाइड्रोकार्बन से अगर हम कंपेयर करें तो उनसे जो है रिलेटिवली हाई होते हैं, क्योंकि जो भी वो हर वो कंपाउंड जो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अमाइंस का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखें, नाइट्रोजन जो है वो 5/5 ए ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स का 7 है। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। देखिए 1s2 जो के शेल है वो कंप्लीट है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो एल शेल के ये दोनों हैं इनकम्प्लीट हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखा है कि ये 2s2 और 2p3। तो ये 2s2 के मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो किए हैं किस तरह से कि 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पी ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल अनपेयर होंगे, और ये जो है ये लॉन पेयर है, और ये 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं। यानी कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो कौन सी टाइप है कि 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो ये लॉन पेयर देखिए हमने इस तरह से शो किए लॉन पेयर, और ये 3 नाइट्रोजन के बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन के साथ हैं, और ये आर ग्रुप है अल्काइल, तो ये प्राइमरी अल्काइल है। फिर प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, और ये जो नाइट्रोजन के साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप हैं और 1 हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो ये लॉन पेयर है। ये सेकेंडरी अमाइन है, और इसमें देखें 3 जो है वो आर ग्रुप में अल्काइल, तो ये जो है वो टर्शियरी अमाइन है। तो इसमें जो 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसे हम टेट्राहेड्रल पैरामेडल ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये कि टेट्राहेड्रल पैरामेडल ज्योमेट्री, और लॉन पेयर की वजह से जो है वो ये अमाइंस हैं वो बेसिक करेक्टर शो करते हैं, और बेसिसिटी जो है वो इसकी अमाइंस की जो है वो डिपेंड करती है इसकी लॉन पेयर पर। The basicity of amine is explained by the presence of non-bonding lone pair of electron. अब नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जब प्राइमरी अल्काइल या सेकेंडरी टर्शियरी जिसमें भी है, तो वो देखें एक प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बेसिक करेक्टर इसका होगा, और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम अल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो कहते हैं, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे इसकी अल्काइल ग्रुप की जो है वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जैसे ये प्राइमरी अमाइंस हैं, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये टर्शियरी अमाइंस हैं, तो यहाँ पर जो है वो इसकी बेसिसिटी जो है वो अफेक्ट होती है अल्काइल ग्रुप से, क्योंकि ये जो मोर बेसिक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उनका साइज स्मॉल होता है, लॉन पेयर इजीली अवेलेबल भी होता है। फिर यहाँ पे जो आर ग्रुप अटैच होते हैं उनमें थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जो है इसकी बेसिसिटी जो है वो कम होती जाती है, यानी कि प्राइमरी अमाइंस जो है मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन इज़ मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइन। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन जो है वो हम देखते हैं इसकी कि जो प्रिपरेशन है लेबॉर्ट्री इसकी या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, तो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड नंबर 1 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड, ये सिंपल मिथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड हमने लिया, यहाँ पर अमोनिया है। अब इसमें एक हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, और ये NH2 ग्रुप जो है वो अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा, ये प्राइमरी अमाइन बने। अब यहाँ होता ये है कि जैसे ये प्राइमरी अमाइन बने हैं, तो इस प्राइमरी अमाइन पर भी दूसरा अल्काइल हैलाइड ग्रुप जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल आयोडाइड है, वो इस पर फर्दर अटैक करता है, और फिर एक हाइड्रोजन से वो अमोनिया का फिर दोबारा अल्काइल जो इसके अल्काइल हैलाइड के हैलाइड आयन, यानी जो भी इसमें आयोडाइड आयन है, जो भी हैलाइड है उसके साथ जो है वो आयोडाइड या हाइड्रोजन हैलाइड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और ये प्राइमरी अमाइन जो है सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये सेकेंडरी अमाइन जो है ये दोबारा से जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और एक ये जो हाइड्रोजन बचा ये भी आयोडीन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पे ये टर्शियरी अल्काइल बनते हैं, टर्शियरी अमाइंस बनते हैं। 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जो है ये टर्शियरी अमाइंस जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड जो है वो उसे हम हीट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो अमोनिया गैसियस स्टेट में होती है, तो इसको हम अल्कोहलिक अमोनिया को जो है वो यूज़ करते हैं, और ना सील ट्यूब जो है वो बंद जो होती है वो ट्यूब, उसमें हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, और मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर ऑब्टेन। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इस तरह से मिक्सचर जो है वो इसका प्रोड्यूस होता है।
सेकेंड प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो ऑलरेडी और हम उसको रिड्यूस करके जो है वो अमाइंस बना सकें। जैसे नंबर वन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये जो साइनाइड ग्रुप होता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप जो है ये साइनाइड, इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये मिथाइल नाइट्राइड और यहाँ पे जो है ये एक हमने की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये नेसेंट फॉर्म में हाइड्रोजन सप्लाई करता है और ये हाइड्रोजन जो है वो इसके ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करती है और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया ग्रुप में, और जो हाइड्रोजन जो ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, थाइलामाइन प्रिपेयर होगा। इसी तरह से जो एक और रिडक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन को जो है वो हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। रिडक्शन में हाइड्रोजनेशन में जो हाइड्रोजन है ये हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। जो हाइड्रोजन की जो हाइड्राइड्स होती हैं ये 1A ग्रुप और 3A ग्रुप के जो कॉम्प्लेक्स इससे बनती हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। ये नेसेंट फॉर्म में जो है हाइड्रोजन सप्लाई करती है। इसी तरह रिडक्शन ऑफ अमाइड में भी हमने इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। अमाइड ग्रुप जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और मीथेन के साथ जो ग्रुप, यानी अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और उसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनाइल ग्रुप है और अमोनिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनाइल के साथ अमोनिया, ये अमाइड ग्रुप होता है। अब जब हम इसे यहाँ पे इसकी रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें से जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगी और 2 हाइड्रोजन जो है उसको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर परफॉर्म होगी और ये इथाइल अमाइन जो है यहाँ प्रिपेयर होगा। यानी कि ये दोनों प्रिपरेशंस जो है उस कैटेगरी में आती हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि जो रिडक्शन हमने परफॉर्म की और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे साइनाइड या नाइट्राइल है और जो है अमाइड है, इन दोनों की रिडक्शन से जो है वो हमने अमाइन प्रिपेयर किया। थर्ड वन है लास्ट वन अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन जो है वो यही 3 है आपकी बुक में। प्रिपरेशन और भी हैं लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से बस ये जो है हमने वही डिस्कस किया है, क्योंकि जो क्लास आपकी कोर्स सिलेबस बाउंड्री है उसको फॉलो करना है, वरना सिलेबस के हिसाब से जो यानी कि टर्नल अमाइंस के हिसाब से तो और भी रिएक्शंस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो एक्सप्लेन किए हैं जो आपके कोर्स में है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रिएक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं कि अमाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इसको अभी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि जो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के पास, वो बहुत ज़्यादा जो वो बेसिक होता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल बेस जो है वो रिएक्ट करता है। द रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो बढ़ते जाते हैं, इसकी जो बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। जैसे ये देखें कि यहाँ पर जो है ये प्राइमरी अमाइन है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर अब ये बॉन्डेड हो गया 2 अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस या इस तरह से कुछ इसकी बेसिसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ इसमें टर्शियरी अमाइंस में जो इसके जो अल्काइल ग्रुप होते हैं और ज़्यादा इसको जो है अफेक्ट करते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर बेसिसिटी जो है वो इसकी अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ अफेक्ट होती है। तो इससे जो है वो हम इस तरह से यानी कंसिडर करते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बेस जो है वो बिहेव करता है। तो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ये अभी हमने प्रिपरेशन में भी देखा ये रिएक्शन कि जो अमोनिया का जो फर्स्ट स्टेप था उसमें जब अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। अगर प्राइमरी अमाइंस को हम फिर किसी फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो है नाइट्रोजन जो है इसके हाइड्रोजन जो है वो इसी मिथाइल ग्रुप के साथ, यानी हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से रिएक्ट करता है और जो मिथाइल है उस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाता है। तो इससे इस तरह से ये डाई मिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसी तरह यही फर्दर जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये दोबारा से जो है अल्काइल हैलाइड इस पर रिएक्ट कर लेता है और एक हाइड्रोजन जो है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये मिथाइल ग्रुप दोबारा से इस पर अटैक करता है। तो ये जो प्राइमरी अमाइन था सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हुआ और सेकेंडरी अमाइन के बाद ये देखें टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अमाइंस का, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो अल्डिहाइड ऑफ कीटोन जो कीटोन के साथ जो अमाइंस की रिएक्शंस हैं वो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी अमाइन जो है वो शो किया। जनरली कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और ये एक जनरल अल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। आर ग्रुप कुछ भी हो, अगर हाइड्रोजन हो तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, CH3 है तो एसिटाल्डिहाइड होगा। इस तरह से नॉमेनक्लेचर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो नॉमेनक्लेचर की वीडियोस मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की हैं, अपलोड की हुई हैं काफ़ी पहले की, तो वो आप उनको वहाँ से देखकर फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है एल्डिहाइड कीटोन वगैरह या कोई भी इस तरह के जो टर्म्स अगर दोबारा से आ रही हैं और आपको उनकी नॉमेनक्लेचर या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आप उनको दोबारा से उसको डिस्कस कर लें, वहाँ से जो है आप वीडियो को दोबारा से देख लें। अब एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करने के साथ देखिए यहाँ पे एक जनरली वैसे मैकेनिज्म के हिसाब से इसमें काफ़ी डिटेल है, लेकिन यहाँ चूँकि आपकी क्लास में मैकेनिज्म नहीं है तो मैं इसको बस जनरली ही समझा देती हूँ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो H2 और ये ऑक्सीजन वाटर बनेंगे और नाइट्रोजन और कार्बन जो है यहाँ डबल बॉन्ड प्रिपेयर होगा। ये नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे इमाइंस कहते हैं, यानी कि जब भी प्राइमरी अमाइंस या सेकेंडरी अमाइन जो है वो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इमाइंस बनाते हैं। इसी तरह से देखिए ये अभी प्राइमरी अमाइंस हैं और ये इसने कीटोन के साथ रिएक्ट किया। कीटोन कैसे कि जो कार्बोनाइल ग्रुप था इसके साथ हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड होगा, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो यानी कार्बन हो तो वो कीटोन होता है। तो यहाँ भी सेम रिएक्शन मैकेनिज्म फिनोमेना परफॉर्म होगा कि ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर बनाएंगे और यहाँ से नाइट्रोजन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड रिपेयर होगा, और ये भी सेम जो है फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करेंगे कि ये इमाइंस जो है यहाँ पर, यानी कि जब भी अमाइंस प्राइमरी अमाइंस जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इमाइंस प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट वन जो है एक और रिएक्शन है इसका अमाइंस का, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड में देखिए यानी कि अल्काइल अमाइन जो है प्राइमरी अमाइन जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब एसिटाइल क्लोराइड जो है वो क्या है कि C डबल बॉन्ड O के साथ हैलोजन हो तो इसको हम एसिटाइल कहते हैं। ये देखें R के बाद नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी अमाइन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एल्डिहाइड अभी हमने देखा था पीछे कार्बोनाइल ग्रुप के बाद, अगर हैलोजन हो तो इसको हम असाइल एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, असाइल हैलाइड कहते हैं उसको, ठीक है, ये असाइल हैलाइड है। तो ये प्राइमरी अमाइंस जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो है असाइल हैलाइड जो है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने डॉट से शो किया कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे और नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो ये बाकी सब कुछ देखें ऐसे, ये आर ग्रुप है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये देखें ऐसे लिखा, और ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो ग्रुप यहाँ पर बना है इसे, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप होता है इसको हम अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से अगर ये आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप हो, अब ये देखिए बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ, तो इसको जो है हम पढ़ेंगे एन मिथाइल एसिटामाइड, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब ये रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एसिटिक एनहाइड्राइड में भी सेम जो है मैकेनिज्म है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि CH3 डबल बॉन्ड O, ये OH एसिटिक एसिड था, ये दूसरा एसिटिक एसिड है, इसमें से एक वाटर जब हम एलिमिनेट करते हैं तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। एनहाइड्राइड मीन्स कि इसमें एक वाटर जो है वो रिमूव किया है और ये ड्राई है। तो ये अमाइंस जो है वो क्या करेंगे, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए फॉलो हो रहा है। ये हाइड्रोजन जो है वो इसके यहाँ पर जो अटैक करेगा और ये जो सेम ग्रुप यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O जो है वो यहाँ पर बनेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ है, ये एसिटिक एसिड बना रहे। तो ये यहाँ इसमें भी जो है मिथाइल एसिटामाइड जो है वो बन रहा है, मिथाइल या एनाल्काइल जो भी है इसके साथ जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए फिनाइल ग्रुप लिया है, या ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है ये, और ये बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक सा जो है रिएक्शन है। एनिलीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये जो है वो एन मिथाइल एसिटामाइड एन फिनाइल एसिटामाइड जो है वो प्रिपेयर करेगा और साथ में ये एसिटिक एसिड होगा। एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट डाईएजो मीन्स डाई मीन्स 2 और एजो मीन्स जो है वो नाइट्रोजन। तो डाईएजो मीन्स यानी कि जब एनामाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2 जो है। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट।
डाई मीन्स 2 एजो, नाइट्रोजन को हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये एक स्पेशल रिएक्शन है अमाइंस प्राइमरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि जब हम अमाइंस को रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिलो 10 डिग्री सी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर हम इसको रखते हैं क्रश आइस में, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये अमोनिया जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो इस तरह से एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर करती है। ये डाइएजो इसे हम कहते हैं, डाई मीन्स 2 एजो नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव और ये क्लोराइड नेगेटिव, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है वही प्रिपेयर होता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, अगर इथाइल अमाइन है आपके पास तो सोडियम, ये सोडियम नाइट्रेट और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेम जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। या आर की जगह अगर इथाइल ग्रुप हो और ये डाइजो बन गया है तो ये इथाइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर होता है इस तरह से। आज की वीडियो में हमने अमाइंस और उसके ये स्ट्रक्चर और उसकी प्रिपरेशन और जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो डिस्कस किया, यानी सेकेंडरी क्लास के हिसाब से। तो आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।